आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिए है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड से दो दो अंक का आपको जोड़ा लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये अकेला बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, इधर आप देखो, जैसे कि 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 बराबर कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुने 3 बराबर कितना हो गया 9। तो कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर आपको 3 लिखना है, फिर यहाँ पर भी आपको 3 लिखना है और फिर यहाँ पर भी आपको 3 लिखना है, ठीक है। अब 3 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो ये 9 9 कट गया। अब आप क्या करेंगे, इस 3 और इस 3 को जोड़ देंगे, तो 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। थोड़ा सा इधर से इधर घसका के आपको लिख लेना है। अब एक बार में, जैसे कि भाग में क्या होता है, एक बार में एक अंक आता है, तो वर्गमूल में आपको क्या करना है, एक बार में एक जोड़ाएगा। ये 86 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 86, ठीक है। अब आप देखो ये जो 6 है, ठीक है, यदि आप 6 पर इस तरह से 1 देते हैं तो आप 1 से गुना करेंगे तो 61 होगा। यदि आप 6 पर 2 देते हैं तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 6 दूना 12, तो 124 86 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात एक बार में ही लगाएंगे। तो एक यहाँ भी देंगे, एक यहाँ भी देंगे और एक यहाँ भी देंगे, ठीक है। अब 61 है कम, 61। अब 86 में से 61 घटा देंगे तो 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा, ठीक है, और 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इस 61 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो इधर घसका कर लिख देंगे। अब यहाँ से फिर ये 42 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये 86 एक बार में आया है, उसी तरह से ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 42। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, जैसे कि 62 है, ठीक है। अब आप देखो कि 62 पे यदि यहाँ पर मैं 5 देता हूँ तो 5 से ही गुना करूँगा, तो 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हाथ में 1, 6 25 30, 1 31। देखो 3125 काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप एक कम गुना कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 62 पर 4 देंगे और 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 6 हाथ में 4 दूना 8, 1 9 और 6 चौका 24। देखो 2496 आता है, जो कि 2496 क्या है, 2542 से कम है, अर्थात यहाँ पर भी आप 4 देंगे और फिर यहाँ पर भी आप 4 देंगे और फिर आपको यहाँ पर भी 4 देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 4 गुने 4, 4 चौक 16, 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 और 6 चौका 24। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 घटा तो 0 और 2 में से 2 घटा 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आप क्या करें कि फिर इस दोनों को जोड़कर थोड़ा सा इधर खिसका कर आप लिख दें, तो 4 4 कितना हो गया, 8 2 6। अब देखो नॉर्मल वाला, जैसे कि आप भाग बनाते हैं तो कुछ शेषफल बच जाता है, ठीक है। दशमलव वाला वर्गमूल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे हम नॉर्मल वाला भाग बनाते हैं तो कुछ शेषफल बच जाता है, लेकिन भाग सही है या फिर गलत है इसको पता करने का एक तरीका होता है। उसी तरह से जैसे कि ये आपका वर्गमूल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच गया है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, आपका वर्गमूल बन चुका है, लेकिन क्या आपका वर्गमूल सही है ये आप कैसे पता करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 314 आया है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 628, तो आपको चेक करना है कि क्या इसका 2 गुना ये आता है, यदि हाँ तो आपका वर्गमूल सही है। तो 314 को आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, 314 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 3 दूना 6। देखो 628 यहाँ पर आ गया है ना, इसका मतलब आपका वर्गमूल सही है। आई होप कि आपको वर्गमूल समझ में आ गया है, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना संभव हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।